हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर के एक और टॉपिक की क्विज और हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है माई फैमिली डैश मी। ऑप्शन है आपके सपोर्ट, सपोर्ट्स, हैज सपोर्ट और हैव सपोर्टेड। और इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों हमारा सपोर्ट्स। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये दिया हुआ है माई फैमिली, हालांकि माई लिखा हुआ है तो माई के साथ में सिंगुलर का प्रयोग हमें करना होगा। और फैमिली की बात करें तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। अब इसके कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब आती है। अब अगर कलेक्टिव नाउन के सारे मेंबर्स यूनाइटेड होते हैं तो सिंगुलर वर्ब आती है, और अगर वो अलग अलग मेंबर्स की हम लोग बात करते हैं, वो डिवाइडेड होते हैं, तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी होगी। यहाँ पे यूनाइटेड है तो हम लोग ने वर्ब लगाई है सिंगुलर। सपोर्ट प्लूरल है, ये हमारा आएगा नहीं। यहाँ पे हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो उसमें नहीं दी हुई, वो आएगा नहीं। हैव प्लूरल है, वो वहाँ पे आएगा नहीं। तो आंसर हो गया हमारा सपोर्ट्स। अगला है नन बट द टैलेंटेड डैश द प्राइज। ऑप्शन है आपके पहले डिजर्व, दूसरा है डिजर्व्स, हैज डिजर्व, डी है बोथ ए एंड बी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बोथ ए एंड बी। देखिए नन दिया हुआ है, नन का मतलब नो वन। नन के साथ में हमारी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए डिजर्व ये सही हो सकता है, डिजर्व्स ये भी सही हो सकता है, लेकिन हैज डिजर्व ये नहीं आएगा। हैज हैव हैड के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। अगला सेंटेंस है ही एंड नॉट यू डैश इंटेलिजेंट। ऑप्शन है आपके हैव, आर, इज और हैज। और इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका इज। देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ एंड नॉट यू, मतलब यू को हमें नहीं देखना है, यहाँ पे हमें देखना है ही को। ही के अनुसार वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर। हैव हमारा प्लूरल है, ये आएगा नहीं। आर हमारा प्लूरल है, ये आएगा नहीं। यहाँ पे हैज की कोई आवश्यकता नहीं है, हैज दिखाता पोजीशन को, या हैज हैव हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, वो यहाँ पे है नहीं है। तो आंसर बन गया हमारा इज। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डैश अवेलेबल हियर। ऑप्शन है आपके हैव, आर, इज और हैज। और इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हमारा आर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों की बात की जा रही है, तो बहुत सारे साधनों की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लूरल जो कि है आर। यहाँ पे देखिए इज सिंगुलर है, ये आएगा नहीं। हैज सिंगुलर है, ये आएगा नहीं। हैज हैव हैड पोजीशन दिखाते हैं, यहाँ पोजीशन की जरूरत है नहीं, और इनके साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो इनमें से कुछ नहीं है, तो ये भी आएगा नहीं। आंसर बन गया हमारा आर। हिज मीन्स डैश इंक्रीज ड्यू टू सिक्स्थ पे कमीशन। विल, आर, हिज और हैज। और इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों हमारा आर। देखिए यहाँ पे मीन्स का मतलब है इनकम सोर्सेज। अब सोर्सेज है तो आ जाएगी वर्ब हमारी प्लूरल। विल का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन गया है आर। अगला सेंटेंस है द एसोसिएशन डैश डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। वॉज, इज, वर और हैज। और इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों हमारा वर। देखिए एसोसिएशन जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों ले सकता है। यहाँ पे जो है ये एसोसिएशन है वो डिवाइडेड है, इसका मतलब इसके सारे मेंबर्स एक राय पे नहीं है, एक पॉइंट पे वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये प्लूरल हो जाएगी, तो वर्ब आ गई है हमारी प्लूरल। वॉज हमारा सिंगुलर है, इज हमारा सिंगुलर है, हैज हमारा सिंगुलर है, तो आंसर बन गया है हमारा वर्ब। अगला सेंटेंस है द यूनाइटेड स्टेट्स डैश मच फॉरवर्ड इन टेक्नोलॉजी। हैव, आर, वर और इज। और इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हमारा इज। देखिए स्टेट्स को देखने से लगता है कि ये प्लूरल होगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे दिया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नाम है, इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो सिंगुलर है हमारी यहाँ पे इज। हैव प्लूरल है, आएगा नहीं। आर प्लूरल है, आएगा नहीं। वर प्लूरल है, आएगा नहीं। आंसर बन गया हमारा इज। अगला सेंटेंस है हमारा जेंट्री डैश विजिटेड दिस टाउन। ऑप्शन है आपके हैव, आर, वर, हैज। दोस्तों इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है हमारे जेंट्री। देखिए पीपल, पुलिस, कैटल, ये जेंट्री वगैरह ये जो वर्ड आते हैं उनके साथ में हमेशा हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है, और प्लूरल वर्ब है हमारी यहाँ पे हैव। आर हमारी प्लूरल है, आर का कहा यहाँ कोई औचित्य नहीं है। जेंट्री, आर डिजिटेड ये नहीं आएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है। आर अगर आता पैसिव में हो तो ये पैसिव नहीं है। वर भी आता पैसिव में, तो ये पैसिव में नहीं है। हैज हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा हैव। देखिए जेंट्री प्लूरल है, फिर बता रहा हूँ जेंट्री प्लूरल। जेंट्री का मतलब होता है अमीर लोग, भद्र पुरुष जो होते हैं, रिच लोग होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात
की जा रही है। द पुअर डैश टू फेस इंसल्ट इज, आर, वॉज और हैज। उन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों हमारा आर। देखिए पुअर का मतलब हो गया जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों के बारे में बात की जा रही है पुअर के पहले आर्टिकल लगा के। ये हमेशा होता है प्लूरल, द पुअर, द रिच, ठीक है। तो ये हमेशा होता है प्लूरल, वर्ब आएगी हमारी प्लूरल। इज हमारा सिंगुलर है, ये आएगा नहीं। वॉज सिंगुलर है, ये आएगा नहीं। हैज सिंगुलर है, ये आएगा नहीं। तो आंसर बन गया हमारा आर। अगला है कैटल डैश रनिंग टू द मीडोज टू ग्रेज देयर। ऑप्शन आपके हैव, आर, वॉज और हैज, और इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका आर। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, पीपल, पुलिस, केटल, डजन, इस तरह के वर्ड जब भी आते हैं उनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल है हमारी आर। वॉज सिंगुलर है, ये आएगा नहीं। हैज सिंगुलर है, ये आएगा नहीं। हैज, हैव, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, वो यहाँ है नहीं, ये दिखाते हैं पोजीशन को, वो भी नहीं है। तो आंसर बन जाएगा हमारा आर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।